गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो चलिए आज प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 6 बनाते हैं। फटाफट अपना कॉपी और किताब निकालिए और बनाइए। प्रश्न संख्या 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी लड़का की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले देखो, ये लड़का है, ये मेरा मान के चलो जमीन है, इसकी लंबाई यहाँ पे है। ये लड़का की लंबाई है 1.5 मीटर। ये भवन है, यहाँ ये भवन है, इसके कुछ दूरी से ये लड़का है साइड में खड़ा है। कुछ दूरी हट के ये लड़का खड़ा है। समझा? ये 1.5 मीटर लड़का लंबा है, एक भवन है जिससे दूरी पर ये खड़ा है। तो भवन यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई क्या है, दूरी क्या है? 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर 30 मीटर। ये भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई इतना है 30 मीटर। आगे समझ रहे? यहाँ से यहाँ भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। अब फिर आगे सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मान के चलो ये यहाँ पे रहता है और यहाँ से जब भवन को देखता है, यहाँ से जब भवन को देखता है तो ये एंगल बनता है 30 डिग्री का। और कुछ दूर जब इधर भवन है, ये भवन है ना, तो भवन की तरफ जब चलता है तो मान के चलिए चलकर लड़का यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से जो एंगल बनता है ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। अब ये बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है। तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y है। ऐसा समझ में रहे? इसको मान लिया x, इसको y, इसका नाम दे दो। बोलो क्या नाम दे? ABCDE दे या आगे PQRS दे? जल्दी बोलो, कोई भी नाम दे सकता है। A B C D E और ये नाम F। ABCD या नहीं तो इस यहाँ पे हम F ले लेते हैं, तो इसका नाम कोई बिंदु P दे देते हैं या E ही दे दो। ABCDE, इसका नाम F दे, ठीक है। अब ये यहाँ से भवन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, लड़का इतना ऊंचा है। देखो जैसे मान के चलो कि ये मैं जमीन पे खड़ा हूँ और यहाँ से भवन को देखूंगा तो भवन जो है जमीन से न बना होगा। तो यहाँ से ये जमीन है और जमीन पे से लड़का की हाइट जो है, ऊंचाई है 1.5 मीटर लंबा है, ऊंचा है लड़का। और यहाँ से जमीन से जो भवन की ऊंचाई है वो 30 मीटर। ये जब भवन के शिखर को, ये शिखर है भवन का शिखर, जब मतलब कुछ दूरी हट के जब भवन के शिखर को देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। उन्नयन, ऊंचे नयन, यानी ऊपर की तरफ देखा है, ऊंचे नयन यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री बना है। अब भवन की ओर कुछ दूर चल के जैसे आगे बढ़ा और तब भवन के ऊपर देख रहा है तो वो एंगल बनता है 60 डिग्री। अब ये कितना दूर चला है जो यहाँ पे ये दूरी कह रहा निकालने, x कह रहा निकालने के लिए। ये हमको निकालने के लिए नहीं कह रहा ये निकालने के लिए, लेकिन हम ये माने हैं इसका दूरी और इसका दूरी। समझ गया? हमें इतना कितना दूर चला है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम होगा तभी नहीं उसमें से ये दूरी घटा देंगे तो ये बच जाएगा। इसलिए ये दूरी और ये दूरी। अब तुम्हें देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है, यानी ये कह रहा है B और P निकालने के कह रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा? B और P। तो सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे फिर इसके लिए निकालेंगे। आए समझ में? पहले हम इसके लिए निकाल लेंगे, फिर या तो पहले इस त्रिभुज के निकाल लो ABC के लिए, उसके बाद जो है इसके लिए निकाल लेना AB और F के लिए। यानी दो त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पे, एक ये एक ये, यानी तो एक बड़ा वाला एक छोटा वाला बन रहा है, ऐसे बना सकता है। चलो लिखो 23 माना
लड़के भवन की ओर x मीटर चलता है। लड़का भवन की ओर कैसे क्या चल रहा है? x मीटर। मालूम नहीं है तो x मीटर चल रहा है। अब x का मान जो भी आए या x दूरी, लड़के भवन की और x भवन की ओर तय की गई दूरी लिखो। भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर x मीटर। लड़का जो भवन की ओर चला है वो दूरी हो गया x मीटर। पहले भी लिखे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं था, वैसे भी लिख सकता है, समझ गया? वैसे भी लिख सकता है। x मीटर चलने के बाद लड़के और भवन की बीच का दूरी बराबर y मीटर। यानी कह रहा है x मीटर जब चलने के बाद लड़के और भवन की बीच की दूरी, जब x मीटर चल के यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हुआ ये भी मालूम नहीं है, तो इसको मान लिया y मीटर। तो क्या मान लिया? y मीटर। समझ गया? अब लिखेंगे हमें क्या निकालना है। ये देखो हमें निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? ये दूरी निकालना है और ये दूरी, या यहाँ से AC निकाल लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं? पूरा AC निकाल लेंगे तो AC में से ये घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। आए समझ में? इसको लिखेंगे कैसे? AC बराबर, मार्कर नहीं चल रहा है रे। AC निकालने से पहले क्या करो तुम ये निकालो, BC निकालो। AC निकालने से पहले ये BC, क्योंकि हम त्रिभुज ये लेंगे ना, ABC लेंगे ना, तो ये दूरी निकाल, इसमें से ये वाला जितना है उतने नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये आयत दिख रहा है, आयत के आमने सामने भुजा बराबर होता है, तो ये जितना है उतने ये होगा। तो ये जब निकालेंगे तो BC में से CD को घटा देंगे, निकल जाएगा BC। समझ गया? लिखो यहाँ पे BC बराबर हो गया BC माइनस BD। ये यहाँ से देखो BD बराबर, BD दिया है और हमें CD निकाल देते हैं। इसको यहाँ पे लिखो BD माइनस CD, यानी ये पूरे में से इसको घटाना है। CD जितना ये है उतने ये है। यहाँ पे लिखेंगे BD कितना 30 माइनस CD कितना है 1.5 मीटर। घटाने पे ये आ जाएगा 28.5 मीटर। घटा के देखिए। अब चलते हैं इसमें। अब त्रिभुज ABPC, त्रिभुज BFC, इस 60 वाले में चलो। त्रिभुज BFC में, या ये एंगल को भी दर्शाता सकता है पहले BCF में देखेगा तो ये P हो गया, ये B हो गया। P और B किस में जाता है? साइन में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/B। ध्यान वाला B और P और H जाता है ना उसमें। या सॉरी बच्चे, यहाँ पे ना ये H होता है, H का फॉर्मूला है। B और P 10 में जाएगा। B और P किस में जाएगा? 10 थीटा बराबर P/B। अब आप देखो 10 कितना डिग्री? 60। 10 60 डिग्री बराबर हो गया। तो P के जगह पर क्या हो जाएगा? P के जगह पर हो जाएगा BC अब बट्टा B के जगह हो गया ये, या CF लिखो या FC लिखो। तो लेकिन इसका मान दिया है ना, चलो आप पहले लिख देते हैं CF लिख रहा है। यहाँ चलते हैं, या 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? जल्दी बोलो। √3 या √3 भी बोल सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। अब BC कितना है? अभी निकाला है ना यहाँ पे BC, ये BC निकला है 28.5। अब बट्टा ये
सी एफ कितना है, सी एफ को तो मालूम नहीं है, वाई माना हो तो वाई लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो एक लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू वाई बराबर, इससे इसको गुना करेगा 28.5 या y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। कोई दिक्कत? तो हमारा ये निकल गया। अब इसमें चलो बड़ा वाला में, अब हम बड़ा वाला में चलेंगे। तो y का मान हमारा कितना निकला है, यानी लड़का कुछ दूर के चलकर आया तो वहां से भवन की दूरी जो है इतना मीटर है। समझ में आया? जब लड़का कुछ दूर से चल कर गया तो वहाँ से भवन की दूरी इतना मीटर है। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ये निकाले हैं छोटे वाले त्रिभुज, अब बड़े वाले ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लिखो, देखो दिख रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी ये क्या है 30, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, लंब क्या है, ये लंब है ना BC, तो BC कितना है, BC तुमको 28 निकला है, 28.5, ये BC कितना निकला यहाँ से यहाँ 28.5 निकला है यहाँ से यहाँ, तो 28.5 बटे ये यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे तो क्या लेंगे, x माइनस x प्लस यहाँ से यहाँ तक 28.5 बटे √3, यहाँ से वहाँ का मान क्या है, आप पहले ये रख दो x प्लस वाई रख दो, कोई दिक्कत, x प्लस वाई पहले हम रख दिए। अब यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर, अब देखो ये लिख दो 28.5 बटा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो हो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 आया। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह y का मान रख देंगे, y की जगह y का मान रख देंगे। अच्छा यहाँ बताओ दिख रहा है नीचे में, या इसको थोड़ा सा ऊपर हम मिटा देते हैं, समझ में रहे, इसको हम जो यहाँ पे लिखे हैं भाषा में इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पे ले आओ, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, x प्लस वाई की जगह y का मान रखो, y का मान ये जो निकला है इसको रखो, 28.5 √3 बराबर हो गया 28.5 √3। अब यहाँ पे देखो x जो है इधर रहेगा और ये उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस, बटे में 3 आ गए, यहाँ पे नहीं है 3 नहीं है ना, 3 है, इसके बटन नहीं ना है यहाँ पे, नहीं है, चलो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे 28.5 हम माइनस कर देंगे 28.5 √3, नहीं तो √3 यही भी ना होगा, √3 माइनस 28.5 बटे √3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक लेके अब भिन्न का घटो पहले बनाओ, भिन्न का घटो बनाओ, जल्दी बनाओ। अच्छा यहाँ तक हम मिटा देते, कोई दिक्कत, जो तो लिख लिया है ना, यहाँ में भिन्न का घटो लेगा एक और √3 का घटो क्या होगा, √3 होगा, √3 से जब इसको गुना करेगा भाग देगा, एक से तो √3 आएगा, √3 से गुना करो 28.5 √3 गुना √3 और माइनस इससे इसमें भाग देगा एक, तो 1 गुना 28.5, इसको गुना करेगा 28.5 गुना 3 माइनस 28.5 बटा √3। अब यहाँ देखो 28.5 को 3 से गुना करो, 5 तिया 15, हाथ में पड़ा 1, 8 तिया 24, 1 25, हाथ में पड़ा 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5 बटा √3। अब यहाँ देखो इसको घटाएगा तो 50 बटा √3
50/√3 कितना आया 50√3। ये क्या आया x का मान। लड़का जो भवन की ओर चला है कुछ दूरी, तो ये कितना आ गया x बराबर ये आ गया 50√3। अब यहाँ पे देखो हर का परमेयकरण कर लो तब इसको लिखना। हर का परमेयकरण करो 50√3 गुना √3/3 देखेगा तो यहाँ पे 50√3/3 50√3/3 x का मान ये आया। कहीं लगता हमको मिस्टेक हुआ है। हमको ना यहाँ पे देखो ध्यान से गलत, हम वही सोच रहे हैं मान हमारा गलत क्यों आ रहा है। यहाँ पे घटाने में 85, यहाँ पे देखो 85.5 और 28.5 घटाएगा 0। 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, 57 हो रहा है। यहाँ कितना होना चाहिए 57। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखो 57, यहाँ पे रूट आ जाएगा 57। अब काटेगा तो 19 आ जाएगा, तो x बराबर हो गया 19√3 मीटर। 19√3 मीटर। तो हमारा जो है कुछ दूर जो चला है लड़का, कितना दूर चला है तो 19√3 मीटर। वहाँ से जो देख रहा है भवन को, शिखर को, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। वहाँ से भवन की दूरी जो है वो दिया हुआ है कितना, यहाँ पे निकला हुआ है, देखो यहाँ पे निकला। इसका परमेयकरण करेगा तो कुछ और आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको छोड़ दें। इसका परमेयकरण करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मन यहीं पर आ जाएगा। हम तो यहाँ लिखेंगे अतः लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी 19√3 मीटर। यही हमें पूछ रहा है कि लड़का कितना दूर चला है भवन की ओर, जो वहां से जो अगर ऊपर शिखर को देखता है, ऊंचे नैन ऊंचा करके अपनी नैन को मतलब आंख को देखता है, तो एंगल बन जाता है 60 डिग्री का। यही हमको पूछ रहा है कि लड़का जो कितना दूर चला है। जहाँ पे पहले लड़का खड़ा था वहां से जब भवन को देखता था तो 30 डिग्री का एंगल बनता था, और कुछ दूर आगे जब गया भवन की दिशा में, जिधर भवन है उधर की दिशा में, तो जो है वो बन गया एंगल 60 डिग्री का। कितना दूर गया था तो वही है 19√3 मीटर। 19√3 मीटर दूरी पर चला। ये x का मान कितना निकला है 19√3 मीटर। इतना दूरी जब चला तो लड़का भवन की ओर, तो उसका जो एंगल बन रहा है जहाँ से वो देख रहा है, तो वो एंगल 60 डिग्री का है। समझ गए? कोई दिक्कत इस सवाल में? हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। समझ गए? इसको मिटा दें। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। देखो 7 में क्या लिखा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये भूमि के तल है, इससे एक मीनार खड़ा है, ये एक मीनार है, और भूमि के शिखर से, यहाँ से मीनार के शिखर और भूमि के तल से जो है एक एंगल बना है, वो एंगल है, पहला एंगल जो बना है कितना डिग्री कह रहा है 45 और 60 डिग्री का एंगल बना है। कितना डिग्री का 45 और 60। तो ये जो पूरा जो बना है ना, ये 60 डिग्री का एंगल। अब जो फिर क्या कह रहा है, इसी से यानी कुछ दूरी पर बनाया है एक और एंगल बना है। यार यही बनेगा ना रे, देख लो ध्यान से, पानी पढ़ने दो थोड़ा इसको अच्छा से। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी कि भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है। मान के चलो ये भवन है, यहाँ तक भवन है, और यहाँ से एक संचार मीनार है, यहाँ से एक संचार मीनार है,
और संचार मीनार से जो शिखर से जो भूमि की जमीन पर जो रस्सी बोलो सीढ़ी बोलो लगा है, उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और ये भवन के शिखर से जब बोले तो ये हो जाता है 45 डिग्री। भवन के शिखर का देखो, जितना ये रेखा ये कोण जितना झुकेगा नीचे उतना एंगल छोटा बनेगा, बनेगा कि नहीं? जितना एंगल ऊपर की तरफ जाएगा उतना एंगल बड़ा बनेगा, ऐसे भी समझ सकते हो। जितना ये एंगल ऊपर जाएगा उतना बड़ा बनेगा कि नहीं? ये घूम कर यहाँ आ जाए तो ये एंगल और कुछ बनेगा, ये घूमते घूमते सीधा हो जाए तो 90 डिग्री का बना देगा, थोड़ा इधर घूम जाएगा और बिल्कुल इस सीधे में आ जाए तो 180 का बन जाएगा कि नहीं? तो जितना एंगल झुकेगा उतना कम, तो इसीलिए उस अनुसार से भी तुम समझ सकते 45 डिग्री कहाँ बनेगा। तो भवन में 45 डिग्री बन रहा है। अब भवन के ऊपर जो संचार मीनार लगा है वहां से जो ये एंगल नीचे में बन रहा है वो एंगल 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। थोड़ा सा लाइट कट गया था, इसकी प्रॉब्लम से थोड़ा सा रुक गई थी। अब देखो ये भवन की ऊंचाई जो है इसको नाम दे दो A, B, C और D। भवन की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर दिया है। भवन की ऊंचाई, ऊंचे भवन 20 मीटर ऊंचे भवन लिखा हुआ है, देखो गणित में भवन की ऊंचाई 20 मीटर। अब यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई कितना है हमें मालूम नहीं, तो मान लेते हैं ये x मीटर है। मीनार की ऊंचाई x मीटर ले लेते। भवन से के ऊपर से जो संचार मीनार लगा है उसकी ऊंचाई x मीटर, और ये यहाँ से यहाँ कितना दूर पे, ये जमीन से इधर जो है ये कह रहा है निकालने के लिए, समझ गया? ये इसको मान लेते हैं y मीटर। इसको क्या माने? y मीटर। इसको मानना जरूरी है तो हमने मान लिए। चलो यहाँ पे लिखो, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर, मीनार की ऊंचाई x मीटर। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी बराबर y मीटर। भवन ये है, इस भवन की पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ जहाँ पे ये एंगल बना रहा है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। संचार मीनार से जो कोई रस्सी बांधा हुआ है या सीढ़ी लगाया हुआ है तो वो जो बना रहा है, सवाल में देखो पढ़ो क्या कह रहा है। सवाल में देखो, सवाल में क्या कह रहा है। शिखर के उन्नयन कोण इतना इतना डिग्री, मीनार की ऊंचाई। इसमें सीधा सीधा सवाल कर दिया है। भवन से शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और भवन के उन्नयन कोण क्रमशः इतना इतना दे दिया है। तो मान के चलो ना, ये एक सीढ़ी लगा है जमीन से, जो वहाँ संचार मीनार पे के शिखर से जो लगाया है तो वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और उसी सीढ़ी को अगर भवन पे लगाता है तो एंगल बनाता है 45 डिग्री का। समझ गया? तो हमें कितना दूरी ये बिंदु से, ये भवन से कितना दूरी पर ये एंगल बन रहा है, ये दूरी और संचार मीनार की दूरी निकालना है। पहले संचार मीनार की, सवाल में कह रहा है संचार मीनार की दूरी, इस दूरी को नहीं निकालने की, ये दूरी निकालने के लिए, लेकिन हमें ज़रूरत है इसका भी और इसका भी, तभी सवाल हमारा बनेगा। त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज कौन ABC है? ABC, ये 45 डिग्री एंगल वाला जो त्रिभुज है उसमें। अब देखो ये क्या है? B, और ये क्या है? P। PB किस में जाता है? tan थीटा बराबर P बट्टा B, या tan कितना डिग्री है? ये देखो, ये यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। tan 45 डिग्री बराबर P क्या है? P तुमको BC हो गया, BC बटा B क्या है? AB। यहाँ पे लिख सकता है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बराबर BC कितना है? 20 बटा में AB क्या माने है? Y। यहाँ 1 लगा दो, इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा Y बराबर 20 मीटर, Y बराबर 20 मीटर। इसको मान लेते हैं, एक माने, समीकरण नहीं मानेंगे, ऐसे डायरेक्ट बना दो। ये कितना निकला रे? 20 मीटर। ये और ये दोनों 20 मीटर निकल गया।
अब हमें ये निकालना है। तो चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर बी डी बटा ए बी। tan 60 डिग्री का मान बोलो कितना होता है? √3 बराबर बी डी कितना है? बी डी 20 प्लस एक्स बटा ए बी कितना है? 20। यहाँ पे कुछ नहीं, एक लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे ये आ जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो x इधर रहने तो 20 को इधर लाओ, तो 20√3 माइनस 20 बराबर x। आया समझ में? अब क्या करो, x का मान ये हो गया और y का मान ये है। हमें क्या निकालना है? bd निकालना था ना, तो ये bd का मान निकला है, तो cd निकालना है, तो ये निकालना है। bd का ये जो निकला है, ये क्या निकला है? bd निकला है ना, ये जो निकला है ये यहाँ से यहाँ तक निकला है कि नहीं? हमें निकालना x, संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? संचार मीनार की ऊंचाई। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ। 20√3 माइनस 1 x, यही तो हमारा निकला। x का मान तो यही ना है, हम bd कहाँ से निकाले? यही तो निकला। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर 20√3 माइनस 1, 20 इंटू √3 माइनस 1। संचार मीनार की ऊंचाई हो चुकी, मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1। यही कह रहा निकालने को, निकल तो गया। यानी हमें ये निकालना इसलिए जरूरी था कि ये और ये, इसको और इसको लेकर हम बढ़ते थे, ये हमारा निकल जाता। क्योंकि ये निकालने के लिए कहा नहीं रहा है, ये निकालने तो कह रहा था, ये निकाल लेते। अब इसको लेकर चलते तब हमारा ये निकल जाता, फिर ये नहीं निकल पाता, इसलिए हम इसको ले लिए वाई। सवाल में किसी को दिक्कत हुआ कोई? जल्दी बोलो। हम जो अभी बोले हैं कि बीडी हमें बीडी है, देखो x के बराबर हमने निकाला है ना, ये 20√3, ये जो हमारा निकला है 20√3 माइनस 20, ये x के बराबर निकला है ना। तो x से ना हमको निकालना था, संचार मीनार की ऊंचाई निकालना था। तो संचार मीनार की ऊंचाई निकल गया, तो उसको लिख दिए, सवाल बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8। संख्या पढ़ो, प्रश्न संख्या 8 में क्या लिखा हुआ है? एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है। समझ गया? जैसे सवाल अभी हम बनाए हैं उसी प्रकार ये सवाल है। समझ गया? मान के चलो कि ये हमारा एक भूमि से एक ऊंचा भवन है, इस पे एक मूर्ति, ये पेंडस्टल है, इस पे एक मूर्ति लगा है यहाँ से। आए समझ में? ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ, ये बना रहा है 45 डिग्री। कितना डिग्री का? 45 डिग्री। और मूर्ति से जो उसी बिंदु पर बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। देखो वही सवाल है कि नहीं? 45 और 60 डिग्री। आए समझ में? अभी भी बनाया है तुम लोग, वही बन गया है। इसका नाम दे दो A B और C D। ये ऊंचाई हमें निकालने के लिए कह रहा है। x मीटर मान लेते हैं इसको। स्पेंडल से ऊपर जो दिया है मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। इस सवाल को बनाओ, तेजी से बनाओ। इसमें भी इसी प्रकार से ये इसको मान लो, इसको क्या मानेगा? मान लो y,
जरूरत पड़ जाएगा इसका तो। माना पेंडेस्टल की ऊंचाई x मीटर। पेंडेस्टल की ऊंचाई x मीटर। भूमि के बिंदु से पेंडेस्टल के पाद बिंदु की दूरी। भूमि की या पेंडेस्टल की पाद बिंदु से भूमि की दूरी। पेंडेस्टल से पाद बिंदु की भूमि की दूरी, इसको लिख लो। भूमि के बिंदु से पेंडेस्टल की पाद बिंदु की दूरी। पाद बिंदु की दूरी, ये जो है पेंडेस्टल, इसकी ये पाद बिंदु है, इससे इसकी दूरी की दूरी बराबर y मीटर। बराबर y मीटर। ऊंचाई को हम, पेंडेस्टल की ऊंचाई हो गया x मीटर। अब पेंडेस्टल के पाद बिंदु से भूमि की जो दूरी है, जहाँ से एंगल बना है 60 और 45 का, तो वहाँ की दूरी को मान लिए y मीटर। समझ गया? वहाँ की दूरी क्या माने? y मीटर। अभी तुमने ये सवाल दो तुरंत बनाया, दोनों बनाया है कि नहीं? तो अब पता है ये b है और ये क्या है? p है। b और p किस में देता है? 10 में। लिखेंगे त्रिभुज पहले इसका ले लो, किसी एक का पहले निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसका ही निकाल लो। त्रिभुज ए बी सी में 10 कितना डिग्री? त्रिभुज ए बी सी एंगल 45, 10 45 डिग्री बराबर पी कितना है? पी बटा बी ले लेते हैं, पी बटा बी। 10 45 डिग्री का मान बोलो कितना होता है? 1 बराबर पी का मान मालूम नहीं है, पी कितना है? माने है ना x बटा बी कितना है ये भी मालूम नहीं, तो माने है y, तो y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x बराबर y या y बराबर x, x बराबर y या y बराबर x, दोनों क्या है? दोनों आपस में बराबर है। ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। आए समझ में? अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में 10 60 डिग्री बराबर ई बटा बी। 10 60 का मान √3 कितना होता है? 10 60 डिग्री का √3 बराबर पी कितना है? पी बराबर यानी कि ये x है और ये, तो 1 प्लस या x प्लस 1.6 बटा b कितना है? y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस यहाँ भी गुना करो, ये हो जाएगा √3y बराबर x प्लस 1.6 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, √3y बराबर x के मान के जगह हम x बराबर y है, x के जगह y लिख देते, कोई दिक्कत? चलो y प्लस 1.6 मीटर। हमें इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? पेंडेस्टल की ऊंचाई ना, x निकालने के लिए, और हम जो निकाल रहे हैं अभी तो y निकाल रहे हैं। तो ऐसा करो, हमें ये निकालेगा, फिर ये तो निकालना ही पड़ेगा, तो x निकाल लो। तो x और y दोनों बराबर है, तो यहाँ पे जो y है तो y की जगह ही x ले लेते हैं, और ये x की जगह तो x से रह लेते। अब यहाँ से देख √3x है, इसको भी इधर लाए तो माइनस में x बराबर 1.6 मीटर। अब यहाँ पे देखो, दोनों में कॉमन क्या आएगा? या नहीं, दोनों में जल्दी बोलो, कॉमन x आ जाएगा नहीं? बच जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6 मीटर।
x बराबर 1.6 मीटर, और ये इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में √3 - 1। हर का परमेकरण देखो, हर का परमेकरण करने पर, हर का परमेकरण करो, x बराबर 1.6 बटा √3 - 1। अब यहाँ पे माइनस है तो इधर जो परमेकरण होगा तो उसमें प्लस हो जाएगा। x बराबर, इसको जब गुना करेगा तो 1.6 √3 नीचे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x बराबर, ऊपर में तो इतने रह जाएगा, नीचे में √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 माइनस 1। x बराबर 1.6 √3 बटा 2। अब 2 से इसको काटो, ये हो जाएगा 0.1। x बराबर 0.8 √3 मीटर आ गया। हम लिख देंगे इसलिए पेंडेस्टल की ऊंचाई, क्या लिखेंगे नीचे में, इसलिए पेंडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 मीटर, √3 मीटर लिख देगा। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे लिखो, इसलिए पेंडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 मीटर। इसकी ऊंचाई निकल गया 0.8 √3 मीटर। ठीक है, इससे हमें मान ली, लेकिन इसका हमको निकाले थे कि नहीं थे। हाँ, ये मतलब फार्मूला जब बैठाएंगे तो इसका ज़रूरत पड़ जाता है, इसलिए हम निकालेंगे मान लीजिए। ठीक है, हमें ये निकालने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फार्मूला हमको बैठाने के लिए ये लेना पड़ गया इसको, नहीं तो फार्मूला हमारा सेट नहीं होता। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अगर कहीं कोई परेशानी अगर तुम लोग का आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वहाँ पे संशोधन करूँगा। और जो भी गलती हो उन्हें ज़रूर बताएं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से इसको समझाएंगे। और जितना भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा या परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन रहेगा, सब क्वेश्चन हम करवाएंगे इसमें। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, इसके बाद जो है रिविजन होगा सभी चैप्टर का। तुम लोग उसमें बने रहना और अंत तक बने रहना, जब तक ये 2024 का एग्ज़ाम समाप्त ना हो।